इंग्लैंड इंडिया के बीच 5वां टी20 मुकाबला खेला गया और इस 5वें टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने इतनी धुनाई कर दी कि टीम इंडिया पहली पारी में ही यह मुकाबला हार गई। इंडिया के गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए, शिवम दुबे ने कैच छोड़ा, मिस फील्डिंग हुई और टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। कोच गौतम गंभीर के ये जो स्टार खिलाड़ी है वो इंग्लैंड में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। आईपीएल के शेर पूरी तरह से ढेर हो गए हैं और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी था जिसने आईपीएल को कभी भी इतना सीरियस लिया ही नहीं, हैरी ब्रूक। हर बार आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा देने वाले खिलाड़ी ने अकेले ही इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई लड़ी। जोस बटलर जो फॉर्म में नहीं थे उन्होंने भी टीम इंडिया के धागे खोल दिए और टीम इंडिया को नंबर 1 से नीचे की रैंकिंग पर लाकर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की टीम टी20 रैंकिंग में नंबर 1 चली गई है। तो आपको बताते हैं आखिरकार कौन सी टीम इंडिया के वो 5 गुनहगार हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया को ये मुकाबला हारना पड़ा। सबसे पहला नंबर आता है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल टीम इंडिया में एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा कि अक्षर पटेल बैटिंग करना जानते हैं या गेंदबाजी करना, क्योंकि दोनों में ही अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ रही है। आज के मुकाबले में भी हैरी ब्रूक ने अक्षर पटेल को खूब मारा, जमकर पिटाई की और अक्षर पटेल ने 4 ओवर में ही 63 रन दे दिए। टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल का रोल अहम होता है। एकमात्र स्पिनर के तौर पर टीम इंडिया में आज वो खेल रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल के खिलाफ हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने काफी शानदार बैटिंग की और टीम इंडिया का ये गेंदबाज कुछ कर ही नहीं पाया। बात करें दूसरे गुनहगार की तो दूसरे गुनहगार है शिवम दुबे। शिवम दुबे टीम इंडिया में किस बेसिस पर खेल रहे हैं पता ही नहीं। टीम इंडिया के लिए सपाट पिच पे शिवम दुबे के बल्ले से रन आते हैं। ऐसे गेंदबाजों के खिलाफ शिवम दुबे रन बनाते हैं जिनके पास ना पेस होती है ना धार होती है। जहां गेंद घूमती है, जहां तेज रफ्तार की गेंद होती है, वहां शिवम दुबे कुछ कर ही नहीं पाते और फील्डिंग तो इनसे होती ही नहीं। शिवम दुबे कहने को तो लंबे चौड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फील्ड पर ऐसे रहते हैं जैसे कोई बच्चा फील्डिंग कर रहा हो। शिवम दुबे की वजह से ही आज का पूरा मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि हैरी ब्रूक का विकेट अगर उस समय मिल जाता तो टीम इंडिया वापसी कर सकती थी, मोमेंटम टीम इंडिया के पास होता। लेकिन शिवम दुबे ने वो कैच ड्रॉप किया और वहीं से टीम इंडिया की कहानी बदल गई। और बल्लेबाजी में भी जब शिवम दुबे आते हैं तो एक आध लंबे शॉट में अगर चौके मिल गए वो शिवम दुबे के खाते में जुड़ जाते हैं। शिवम दुबे के पास वो इंटेंट नहीं जिसमें वो एक ऑलराउंडर के तौर पर 60-70 रन की धमाकेदार पारी खेल सके। वो तेजी से 20 से 30 रन ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा शिवम दुबे के बस की बात नहीं। हमारे हार के तीसरे गुनहगार अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जो टीम इंडिया के लिए कभी भी दूसरी पारी में अच्छी बैटिंग करते हुए नजर नहीं आते। उनको चाहिए पहली पारी जिसमें वो आंख बंद करके शॉट लगाए और तेजी से अपना अर्धशतक पूरा कर ले। एक ओपनर का काम होता है टीम इंडिया के लिए हर स्थिति में हर पोजीशन पर आकर रन बनाना, लेकिन अभिषेक शर्मा को जब दूसरी पारी में बैटिंग मिलती है तो वो अपना विकेट गंवा देते हैं। ये हाल हमने एशिया कप में भी देखा, यही हाल टी20 वर्ल्ड कप में था और आज जब एक बड़ा टारगेट हासिल करना था तो वो यहाँ भी सस्ते में आउट हो गया। अभिषेक शर्मा का भी तूफानी अंदाज आईपीएल में ही देखने को मिलता है। बात करें टीम इंडिया के चौथे गुनहगार की तो उनकी बात तो करनी बनती है, क्योंकि ये वैभव सूर्यवंशी की जगह आए थे। वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को मौका मिला और संजू सैमसन जिस अंदाज में खेलते हैं उनसे तो भरोसा ही नहीं होता कि वो इतने बड़े टारगेट को हासिल भी कर पाए। अगर इनकी जगह वैभव सूर्यवंशी होते भले ही वो जल्दी आउट हो जाते, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों में खौफ दे जाते हैं और वो बात संजू सैमसन में नहीं है। संजू एक आध शॉट लगाते हैं लेकिन उसके बाद गेंदबाज को पता रहता है कि अपना विकेट खुद ही दे जाएंगे और आज के मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ। सैम करन की एक साधारण सी गेंद पर संजू सैमसन ऐसे आउट हुए जैसे उस गेंद में कितनी स्विंग हो। संजू सैमसन एक आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया की उम्मीद शुरू में ही बिखर गई। बात करें टीम इंडिया के 5वें गुनहगार की तो वो कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर को ये समझ लेना चाहिए कि उनके बस की कप्तानी नहीं है, क्योंकि शिवम दुबे को पूरे मैच में गेंदबाजी नहीं दी और जब जॉस बटलर और हैरी ब्रूक तगड़े प्रहार कर रहे थे तो शिवम दुबे को ओवर देते हैं। एक ओवर में शिवम दुबे 22 रन लुटा देते हैं। भले ही 2 विकेट मिले लेकिन 22 रन अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। श्रेयस अय्यर की गलती थी कि उनको यह अंदाजा नहीं कि किस गेंदबाज को कब गेंदबाजी सौंपे और इसी वजह से टीम इंडिया के खिलाफ आज इंग्लैंड की टीम ने 250 से ऊपर का स्कोर बना दिया और टीम इंडिया 5वां टी20 मुकाबला भी हार गई। पिछले मैचों की बात करें तो 4 इंग्लैंड के खिलाफ 2 आयरलैंड के खिलाफ, यानी कि 6 टी20 मुकाबले श्रेयस अय्यर हार चुके हैं। खुद में सोचना चाहिए कि क्या ये सही कप्तान है। टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव पर तो जल्दी एक्शन ले लिया। बीसीसीआई को श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर पर भी जल्द एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो टीम इंडिया आने वाले दौर में और भी बुरी स्थिति से गुजरेगी।
इंग्लैंड इंडिया के बीच पांचवा टी20 मुकाबला खेला गया और इस पांचवें टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने इतनी धुनाई कर दी कि टीम इंडिया पहली पारी में ही यह मुकाबला हार गई। इंडिया के गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए, शिवम दुबे ने कैच छोड़ा, मिस फील्डिंग हुई और टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। कोच गौतम गंभीर की ये जो स्टार खिलाड़ी है वो इंग्लैंड में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। आईपीएल के शेयर पूरी तरह से ढेर हो गए हैं और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी था जिसने आईपीएल को कभी भी इतना सीरियस लिया ही नहीं, हैरी ब्रूक। हर बार आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा देने वाले खिलाड़ी ने अकेले ही इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई लड़ी। जॉस बटलर जो फॉर्म में नहीं थे उन्होंने भी टीम इंडिया के धागे खोल दिए और टीम इंडिया को नंबर 1 से नीचे की रैंकिंग पर लाकर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की टीम टी20 रैंकिंग में नंबर 1 चली गई है। तो आपको बताते हैं आखिरकार कौन सी टीम इंडिया के वो 5 गुनहगार हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया को ये मुकाबला हारना पड़ा। सबसे पहला नंबर आता है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल टीम इंडिया में एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा कि अक्षर पटेल बैटिंग करना जानते हैं या गेंदबाजी करना, क्योंकि दोनों में ही अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ रही है। आज के मुकाबले में भी हैरी ब्रूक ने अक्षर पटेल को खूब मारा, जमकर पिटाई की और अक्षर पटेल ने 4 ओवर में ही 63 रन दे दिए। टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल का रोल अहम होता है। एकमात्र स्पिनर के तौर पर टीम इंडिया में आज वो खेल रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल के खिलाफ हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने काफी शानदार बैटिंग की और टीम इंडिया का ये गेंदबाज कुछ कर ही नहीं पाया। बात करें दूसरे गुनहगार की तो दूसरे गुनहगार है शिवम दुबे। शिवम दुबे टीम इंडिया में किस बेसिस पर खेल रहे हैं पता ही नहीं। टीम इंडिया के लिए सपाट पिच पे शिवम दुबे के बल्ले से रन आते हैं। ऐसे गेंदबाजों के खिलाफ शिवम दुबे रन बनाते हैं जिनके पास ना पेस होती है ना धार होती है। जहां गेंद घूमती है, जहां तेज रफ्तार की गेंद होती है, वहां शिवम दुबे कुछ कर ही नहीं पाते और फील्डिंग तो इनसे होती ही नहीं। शिवम दुबे कहने को तो लंबे चौड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फील्ड पर ऐसे रहते हैं जैसे कोई बच्चा फील्डिंग कर रहा हो। शिवम दुबे की वजह से ही आज का पूरा मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि हैरी ब्रूक का विकेट अगर उस समय मिल जाता तो टीम इंडिया वापसी कर सकती थी, मोमेंटम टीम इंडिया के पास होता। लेकिन शिवम दुबे ने वो कैच ड्रॉप किया और वहीं से टीम इंडिया की कहानी बदल गई। और बल्लेबाजी में भी जब शिवम दुबे आते हैं तो एक आध लंबे शॉट में अगर चौके मिल गए वो शिवम दुबे के खाते में जुड़ जाते हैं। शिवम दुबे के पास वो इंटेंट नहीं जिसमें वो एक ऑलराउंडर के तौर पर 60-70 रन की धमाकेदार पारी खेल सके। वो तेजी से 20 से 30 रन ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा शिवम दुबे के बस की बात नहीं। हमारे हार के तीसरे गुनहगार अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जो टीम इंडिया के लिए कभी भी दूसरी पारी में अच्छी बैटिंग करते हुए नजर नहीं आते। उनको चाहिए पहली पारी जिसमें वो आंख बंद करके शॉट लगाए और तेजी से अपना अर्धशतक पूरा कर ले। एक ओपनर का काम होता है टीम इंडिया के लिए हर स्थिति में हर पोजीशन पर आकर रन बनाना, लेकिन अभिषेक शर्मा को जब दूसरी पारी में बैटिंग मिलती है तो वो अपना विकेट गंवा देते हैं। ये हाल हमने एशिया कप में भी देखा, यही हाल टी20 वर्ल्ड कप में था और आज जब एक बड़ा टारगेट हासिल करना था तो वो यहाँ भी सस्ते में आउट हो गया। अभिषेक शर्मा का भी तूफानी अंदाज आईपीएल में ही देखने को मिलता है। बात करें टीम इंडिया के चौथे गुनहगार की तो उनकी बात तो करनी बनती है, क्योंकि ये वैभव सूर्यवंशी की जगह आए थे। वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को मौका मिला और संजू सैमसन जिस अंदाज में खेलते हैं उनसे तो भरोसा ही नहीं होता कि वो इतने बड़े टारगेट को हासिल भी कर पाए। अगर इनकी जगह वैभव सूर्यवंशी होते भले ही वो जल्दी आउट हो जाते, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों में खौफ दे जाते हैं और वो बात संजू सैमसन में नहीं है। संजू एक आध शॉट लगाते हैं लेकिन उसके बाद गेंदबाज को पता रहता है कि अपना विकेट खुद ही दे जाएंगे और आज के मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ। सैम करन की एक साधारण सी गेंद पर संजू सैमसन ऐसे आउट हुए जैसे उस गेंद में कितनी स्विंग हो। संजू सैमसन एक आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया की उम्मीद शुरू में ही बिखर गई। बात करें टीम इंडिया के 5वें गुनहगार की तो वो कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर को ये समझ लेना चाहिए कि उनके बस की कप्तानी नहीं है, क्योंकि शिवम दुबे को पूरे मैच में गेंदबाजी नहीं दी और जब जॉस बटलर और हैरी ब्रूक तगड़े प्रहार कर रहे थे तो शिवम दुबे को ओवर देते हैं। एक ओवर में शिवम दुबे 22 रन लुटा देते हैं। भले ही 2 विकेट मिले लेकिन 22 रन अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। श्रेयस अय्यर की गलती थी कि उनको यह अंदाजा नहीं कि किस गेंदबाज को कब गेंदबाजी सौंपे और इसी वजह से टीम इंडिया के खिलाफ आज इंग्लैंड की टीम ने 250 से ऊपर का स्कोर बना दिया और टीम इंडिया 5वां टी20 मुकाबला भी हार गई। पिछले मैचों की बात करें तो 4 इंग्लैंड के खिलाफ 2 आयरलैंड के खिलाफ, यानी कि 6 टी20 मुकाबले श्रेयस अय्यर हार चुके हैं। खुद में सोचना चाहिए कि क्या ये सही कप्तान है। टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव पर तो जल्दी एक्शन ले लिया, बीसीसीआई को श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर पर भी जल्द एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो टीम इंडिया आने वाले दौर में और भी बुरी स्थिति से गुजरेगी।